हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वीडियो को स्किप नहीं करनी है, अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको इस टेंस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और जो रूल्स है वे सभी मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। इस टेंस की जो डेफिनेशन है, इस टेंस की जो सही पहचान इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम, इन दिस टेंस यानी इसका अर्थ हुआ इस काल में। द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन, कार्य का प्रभाव, इज एंडेड इन द पास्ट टाइम, अतीत में ही समाप्त हो जाता है। एंड नॉट इम्पोर्टेंट एट द प्रेजेंट टाइम, और वर्तमान समय में महत्वपूर्ण नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टेल द पास्ट हैबिट, यह बीते समय में आदत को बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। फॉर दैट, इसके लिए, द वर्ड लाइक यूज्ड टू, जनरली, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, इटसी आर यूज। इस टेंस में जो है यूज्ड टू, जनरली, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जो ये वर्ड है ये प्रयोग किए जाते हैं। अब हिंदी में कैसे कहेंगे इसे? इस टेंस से बीते समय में होने वाले कार्य या घटनाओं के विषय में पता चलता है, यानी जो कार्य बीते समय में ही शुरू हुए थे और बीते समय में ही वे खत्म हो गए, उनका वर्तमान से कोई भी लेना देना नहीं, अर्थात वर्तमान में उनका कोई महत्व नहीं है। इस टेंस से बीते समय में जो आदत या स्वभाव है वो भी प्रकट किया जाता है। इस टेंस में जनरली, यूज टू, ऑलवेज, ऑफन और यूजुअली भी ये जो शब्द है प्रयोग किए जाते हैं। ये इंग्लिश में इसकी पहचान होगी। हिंदी में इसकी पहचान क्या है, आपको ये भी एक नोट रखना है। इस टेंस में जो वर्ड है यस्टरडे, बिफोर, एगो, लास्ट, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, ओकेशनली, ऑफन का अर्थ है प्राय, सेल्डम कभी कभी, फ्रीक्वेंटली, ओकेशनली, वंस, ट्वाइस और थ्राइस, ये जो वर्ड है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है। अब हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी? हिंदी में पहचान क्या है? इस टेंस के जो हिंदी वाक्य हैं उनकी मुख्य क्रिया के अंत में ए, जैसे वे घर गए, ए आ गया। आ, मैंने उसे बुलाया, यानी आ की मात्रा, मैंने देखा, उसने कहा तो आ की मात्रा आ गई। ई, वह घर गई या उसने कहानी सुनाई, ई की मात्रा आ रही। या ये ता थी, ये ता थी, यहाँ जो कहा था ती थी है, यहाँ पे ती थी, ता था, ते थे। जब वह घर जाती थी, वह घर जाता था, वे घर जाते थे, मुख्य क्रिया के अंत में आ गई। लिया, किया, उसने खाना खा लिया, उसने पाठ याद कर लिया। ठीक है। की, मैंने उसकी सहायता की। दी, उसने मुझे सहायता दी। सका, वह घर जा सका, वह घर जा सकी या वे घर जा सके, आदि सब समूह आते हैं इस टेंस के हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में। इस टेंस से बीते समय में जो कार्य है उसके होने का पता चलता है, बीते समय में जो कार्य हो गया उसका पता चलता है। और इस टेंस से जो हैबिचुअल एक्शन है, आदत प्रकट करने वाले, उसका भी पता चलता है। जो बीते समय में हैबिचुअल जो एक्शन है उसका भी पता चलता है। ये हिंदी में इसकी पहचान है। अब वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? वाक्यों का पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वीकारात्मक वाक्य की आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट चाहे आपका फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, यानी या तो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो और इट, या कोई भी एक वचन या बहुवचन का सब्जेक्ट क्यों ही न हो, इनमें से कोई भी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उनके साथ पॉजिटिव सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अंग्रेजी अनुवाद का नियम क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में
मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक तो स्टार्ट से इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, ठीक है। जैसे उसने बुलाया, उसने देखा, वह खेला, वह बोला, वह गया, तो इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। इसके बाद दूसरे टाइप में क्या आएगा, सब्जेक्ट मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे उसने किताब पढ़ी, उसने खाना खाया, उसने टीवी देखा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। जब पूरक भी दिया हुआ हो, उसने बाजार से किताब खरीदी, ही बाउट अ बुक इन द मार्केट, तो कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है, ये इस स्ट्रक्चर पे होगा। दूसरा जो लास्ट में सबसे लास्ट में स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आ गया और डिड आ गया, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। या मैं तो खेला, वह तो झूठ बोला, अगर वाक्य में तो आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हम सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद में तो के लिए हम या फिर डिड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टेंस की जो सहायक क्रिया है वो डिड है, डिड आएगा और डिड के साथ में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट, ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो गई। अब एग्जाम्पल देख ले आइए इसका। इसमें कहा उसने देखा, उसने क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, देखा क्या है हमारे यहाँ पे वर्ब, तो क्या हो जाएगा, उसने क्या अंग्रेजी ही, और देखा कि क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म सा, उसने देखा। उसने मुझे गाली दी, अब यहाँ पे उन्होंने, ये उसने नहीं, उन्होंने है यहाँ पे, उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने की क्या हो जाएगी, दे, फिर गाली दी, एब्यूज, गाली देना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, एब्यूज्ड, फिर मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी मी। नेक्स्ट है, उसने कार्य करने में तुम्हारी मदद की, उसने कार्य करने में तुम्हारी मदद की, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही, फिर मदद की या सहायता की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प, माने मदद करना होता है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। फिर तुम्हारी, यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, करने में, टू डू, करने में, द टास्क, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमने पूरी तरह से प्रोग्राम का आनंद लिया, सबसे पहले हमने की क्या अंग्रेजी हो जाएगी, वी, फिर वी के बाद में यहाँ आनंद लिया की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एंजॉयड, वी एंजॉयड, हमने आनंद लिया, फिर कहीं का प्रोग्राम का, द प्रोग्राम का, पूरी तरह से, ट्रोली, पूरी तरह से, तो ये इस तरह से वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट है, मैं अपने बड़े भाई के साथ एयरपोर्ट गया, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई, फिर इधर से ट्रांसलेट करना है, गया वेंट हो गई, कहाँ गया, टू द एयरपोर्ट लिखेंगे, किसके साथ, विद के साथ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विद होगी, फिर अपने बड़े भाई, अपने आई के साथ अपनी की अंग्रेजी माई हो जाएगी, फिर बड़े की एल्डर होगी, और ब्रदर ये भाई की अंग्रेजी हो गई, ठीक है। ये ऐसे अंग्रेजी का अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट है, मैंने तो एक रोटी खाई, मैंने तो, अब इसमें तो आ गया, सबसे पहले आई, फिर डिड आएगा, फिर खाने की फर्स्ट फॉर्म आएगी ईट, फिर क्या, एक रोटी, अ पीस ऑफ चपाती, ये अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव जो सेंटेंस है, नकारात्मक जो वाक्य हैं, उनका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में डिड और फिर नोट आएगा, डिड नोट के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रूल तो तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, डिड सहायक क्रिया, नोट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, डिड, इसके बाद नोट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अगर कॉम्प्लीमेंट भी दिया तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वाक्य में कभी नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, अगर आप नेवर का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, चाहे वो कोई भी पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो या सेकंड पर्सन का हो, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नेवर का प्रयोग कीजिए, नेवर के अगर आप प्रयोग करते हैं यहाँ, इसके साथ में कभी भी डिड नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। जब नेवर लग जाएगी इसमें नेगेटिव सेंटेंस में, तो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर हो गई। अब एग्जाम्पल देखिए आइए इसका।
मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, तो इसमें इसका क्या होगा अंग्रेजी, मैंने की अंग्रेजी क्या होगी, आई, फिर नहीं खाया, डिडंट ईट। ये डिड नोट का संक्षिप्त रूप है डिडंट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डिड नोट अलग अलग भी लिख सकते हैं। खाने की फर्स्ट फॉर्म लिखी क्या होगी, ईट। आपके बेटे ने नहीं रखा, आपका बेटा, तो योर सन, फिर डिड नॉट पुट, आपके बेटे ने नहीं रखा। उसके मित्र ने कभी नहीं बताया, अब उसके मित्र ने, सबसे पहले तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी उसके मित्र, उसका मित्र क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, अगर लड़की है तो हर फ्रेंड हो जाएगा। फिर कभी नहीं की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, नेवर, फिर बताने की सेकंड फॉर्म आ जाएगी टोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, हमारी टीम इस फील्ड में कभी नहीं खेली, हमारी टीम की अंग्रेजी हो जाएगी आवर टीम, फिर कभी नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नेवर, फिर खेलने की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड इन दिस फील्ड कहेंगे, इस फील्ड का है तो यहाँ इन दिस फील्ड हो जाएगा, इन दिस फील्ड, तो ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। नेक्स्ट है, उन्हें खोई हुई चाबी नहीं मिली। अब यहाँ देखिए, यहाँ खोई हुई ये वर्ब भी है, लेकिन यहाँ जो चाबी है, चाबी की विशेषता दर्शाता है, खोई हुई चाबी, तो इसलिए क्या कहेंगे, उन्हें की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, दे, फिर नहीं मिली, डिडंट यानी डिड नॉट, फिर मिलने की यानी पाना क्या हो जाएगी, फाइंड, द लॉस्ट कीज, खोई हुई चाबी, द लॉस्ट खोई हुई कीज, चाबी यानी चाबियाँ, चाबियाँ होता तो कीज, और एक चाबी है तो की, केवल की, KEY ऐसा हट जाएगा, फिर ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उसने काम करने के लिए कल बस नहीं ली, उसने, ही डिड नॉट टेक द बस टू वर्क यस्टरडे, ये हो जाएगी अंग्रेजी। उसने मुझे कल नहीं बुलाया, उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आपको देखना है कि आप लड़की के लिए कह रहे हो या लड़के के लिए कह रहे हो, अगर लड़का है तो ही, अगर लड़की है या स्त्री है तो सी लगाएंगे, फिर डिड नॉट, फिर बुलाने की कॉल, फिर मुझे की अंग्रेजी मी, कल की अंग्रेजी हो जाएगी यस्टरडे। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर वे पार्टी में नहीं गए क्योंकि वे व्यस्त थे या लगे हुए थे, वे पार्टी में नहीं गए, वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, फिर डिड नॉट आएगा, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ, टू द पार्टी, पार्टी में, क्योंकि की अंग्रेजी हो जाएगी बिकॉज, फिर वे थे की अंग्रेजी वर, व्यस्त की अंग्रेजी हो जाएगी बिजी, ऐसे हो जाएगा। उसने समय पर अपना गृह कार्य नहीं किया, उसने की अंग्रेजी हो जाएगी सी, अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, फिर डिड नॉट, फिर यानी समाप्त करना, पूरा करना, फिनिश, समाप्त करना, अपना गृह कार्य, सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर, होमवर्क, समय पर, ऑन टाइम, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं, एक तो टैग टाइप के सेंटेंस होते हैं, यस और नो टाइप, जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, ये क्या से शुरू होते हैं। ऐसे जो वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू हो जाए, क्या वह घर गया, क्या उसने पढ़ा, क्या उसने तुम्हें देखा, क्या उसने चोरी की, क्या उसने झूठ नहीं बोला, अगर इस टाइप से आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी अंग्रेजी के लिए वोट का प्रयोग नहीं करना, बल्कि वाक्य में स्टार्टिंग में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सहायक क्रिया आएगी डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में अगर नोट दिया हुआ है तो आपको नोट सब्जेक्ट के बाद में लिखना है, या डिड के साथ में संक्षिप्त रूप लिखना, डिडंट। ठीक है, अगर कभी नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद में नेवर लिखेंगे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर ये स्ट्रक्चर पे है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डिड सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह क्या उसने देखा, क्या उसने बोला, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए फॉर्म ये आएगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्या उसने तुम्हें देखा, क्या उसने तुम्हें पढ़ाया, तो ऑब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट और शेष वाक्य भी दिया हुआ हूँ, क्या उसने तुम्हें बाजार में नहीं देखा, या क्या उसने तुम्हें बाजार में देखा, तो ऐसी कंडीशन में ये स्ट्रक्चर लगाइए, डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट है सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क, ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट होने पर ये रूल फॉलो करना है आपको। जैसे ये दिया हुआ है इसमें, क्या उन्होंने नहीं बोला, तो स्टार्टिंग में क्या आ गया, क्या की अंग्रेजी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, उन्होंने की अंग्रेजी क्या आ जाएगी दे, फिर नोट नहीं की अंग्रेजी नोट आ जाएगी, फिर बोला की फर्स्ट फॉर्म यानी स्पीक आ जाएगी। क्या तुमने कभी भी दूध नहीं पिया, क्या की अंग्रेजी स्टार्टिंग में डिड, फिर तुमने की अंग्रेजी यू, फिर कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर, फिर टेक मिल्क, दूध नहीं पिया, दूध लेना। ठीक है, ये अनुवाद हो जाएगा।
क्या उसने तुम्हें कल नहीं बुलाया, तो कल क्या नहीं बुलाया, अब क्या नहीं स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने क्या किया, डिडंट लगा दीजिए तो स्टार्टिंग में, या डिड ही नोट लगा दीजिए, ठीक है, एक ही, दोनों ही सही हैं। फिर बुलाने की फर्स्ट फॉर्म कॉल, फिर तुम्हें की अंग्रेजी यू, फिर कल की अंग्रेजी आ जाएगी यस्टरडे और बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, डिडंट आ जाएगा, तो ही नहीं भी दिया हुआ इसमें। फिर उन्होंने की अंग्रेजी दे, फिर कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ये अनुवाद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यू एच टाइप की। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड वॉट वाई यानी आना, ये कैसा है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इंग्लिश में कहेंगे तो वॉट, वाई, वेयर, हाउ, वैन, विच, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, होम, ये हो, तो इन्हें कैसे इनका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। आपको ध्यान रखना है, इनका जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, डिड के बाद में सब्जेक्ट आएगा। अगर नोट या नहीं है या नेवर है, हिंदी में कभी नहीं है या नहीं है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखो या नेवर लिखो, जो भी नेगेटिव सेंटेंस में है। फिर मैन वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फिर हमारी इसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे उसने क्लास क्यों नहीं ली, वाई डिडंट शी अटेंड द क्लास, ठीक है। तुम कल जिम कब गए, सबसे पहले कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हेन, फिर डिड, फिर तुम की अंग्रेजी यू, फिर जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, कहाँ, टू द जिम, और बाद में कल की अंग्रेजी यस्टरडे। नेक्स्ट है, उन्होंने तुम्हें पार्टी में कब बुलाया, उन कब की अंग्रेजी व्हेन, फिर डिड आ जाएगा, उन्होंने की अंग्रेजी दे आ जाएगा, फिर बुलाना यानी इनवाइट करना, इनवाइट यू टू द पार्टी, और बाद में क्वेश्चन मार्क। अब ये आपके टेंस से पूरे, यहाँ इसमें इसे रिमूव करना, इन आया इन द पार्टी कहेंगे, इन आई एंड इन। तो ये आपका कंप्लीट टेंस हुआ। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं इस टेंस से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए, हम और वीडियो लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।